नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी और ये भरोसा भी है कि आप हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। और एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ गया है। अब 2 महीने भी समय नहीं बच गए हैं। ऐसा खबर सुनने को आ रहा है कि जो पूर्व निर्धारित 30 अप्रैल है उस तारीख को शायद यह एग्ज़ाम बीपीएससी जो 67th का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो ना हो सके। तो इसको लेके आप अपने मन में फिर से कोई पूर्वाग्रह मत बनाइएगा। एग्ज़ाम अप्रैल में 30 अप्रैल के 2-3 दिन पहले या सेकेंड वीक में, मई के सेकेंड वीक में हो सकती है। एकदम आप निश्चिंत रहिए, ज़्यादा डिले नहीं होगी। 30 अप्रैल के एक सप्ताह आगे या 2 सप्ताह पीछे यह एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो आप इस विषय में ज़्यादा ना सोचिए, अपने तैयारी को निरंतर जारी रखिए। और इसी के दरमियान आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। मैंने देखा कि इस टॉपिक से ना किसी भी एग्जाम में अगले 2 साल तक काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय का जो एक विभाग है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसके द्वारा यह रिपोर्ट हर 2 साल पे प्रकाशित की जाती है। इस साल की रिपोर्ट जो 2021, पिछला जो रिपोर्ट थी 2019 की, वह 2 साल तक समझिए वो करंट बना रहा। अब 2021 की रिपोर्ट आगे आने वाले जितने भी 2 साल तक एग्जाम होंगे उसके लिए यह करंट बना रहेगा। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण 34 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से इस रिपोर्ट को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। चार्ट के माध्यम से देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न सीरीज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी करने वाला विभाग भारतीय वन सर्वेक्षण भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन है आपके सामने, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एक स्वतंत्र निकाय है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मैंने अभी चर्चा के दरमियान ही आपको यह बताया था कि यह रिपोर्ट जो है भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या में भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, व्याख्या आप इस जो आज की जो वीडियो है ना, इसमें जितने भी व्याख्या होंगे, जितने भी चार्ट होंगे, उसको आप पेन और डायरी में लेकर बैठिएगा और इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2 साल तक और प्रश्न जो मैंने तैयार की है इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। ये नोट्स आप नोट कर लीजिए। 2 साल तक आप निश्चिंत रहिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो किस मंत्रालय के अधीन है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के। और उसी के अधीन एक विभाग है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, और यही विभाग हर 2 वर्षों पर यह रिपोर्ट प्रकाशित करती है, इंडियन स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, प्रत्येक वर्ष, 2 वर्ष पर, 3 वर्ष पर, 5 वर्ष पर। तो अभी हमने चर्चा की कि पिछला जो रिपोर्ट था वो 2019 में प्रकाशित किया गया था और ये अभी हाल ही में 2021 में रिपोर्ट आई है। तो 2 वर्षों के अंतराल पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। और ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है वह किस मंत्रालय के अधीन है? तो भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। और ये जो रिपोर्ट प्रकाशित करती है इसे ISFR भी कहा जाता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR पहली बार जारी की गई थी?
ऑप्शन है आपके सामने 1983, 1987, 1988, 1985। तो पहली बार यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, भारत वन सर्वेक्षण द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2021 इस श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है? 1987 में जो शुरुआत हुई थी उसके बाद यह कौन सा नंबर है? श्रृंखला जो चली आ रही है हर 2 साल पर प्रकाशित करने की, यह अभी जो प्रकाशित हुई है यह सीरीज की कौन सी नंबरिंग है? ऑप्शन है आपके सामने 12वीं, 15वीं, 17वीं, 19वीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यह 17वीं रिपोर्ट है। व्याख्या में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, इस व्याख्या को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2021 में प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR इस श्रृंखला की यह 17वीं रिपोर्ट है। 1987 में पहली और 1921 में 17वीं, और हर 2 साल पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जिसके लिए माने इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह रिसोर्टसैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस आंकड़ों से लिए गए इमेजिंग जो है, जो इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, आई थिंक 2000 अप्रैल 2011 में भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह रिसोर्टसैट 2 लॉन्च किया गया था, और इसी के द्वारा इसी के प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग करके जो वर्तमान जो रिपोर्ट आई है इसे तैयार किया गया है। इमेज वो लेती है, फिर वो हम इस विभाग को भेजती है और इस विभाग के अध्ययन करके यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ठीक है, तो कौन सा उपग्रह? रिसोर्टसैट 2, और यह कब लॉन्च किया गया था? 2011 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय वन नीति बनाई थी, और उसमें यह तय किया गया था कि देश का जो वन का जो क्षेत्रफल है ना, वह कम से कम 33% होना चाहिए। जो कुल जो 32,87,000 जो क्षेत्रफल है ना भारत का, उसका 33% भाग पर वन होना चाहिए। और इसी का अध्ययन करती है यह रिपोर्ट कि वर्तमान में कितना है, पिछले साल कितना था और कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, हर 2 साल पर। तो लक्ष्य है 33% का। आगे हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में कितना है, कितने की जरूरत है, कौन सा स्टेट कितना, किस स्टेट में कितना प्रतिशत, भारत का सबसे ज़्यादा राज्य जहाँ पे वन है वो कौन सा है। आगे हम लोग एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, आप लोग घबराइएगा मत, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। 5वां प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 तैयार करने हेतु भारत के किस उपग्रह के द्वारा प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है? अभी हम लोगों ने व्याख्या में चर्चा की। ऑप्शन है आपके सामने रिसोर्टसैट 2, एडुसैट, कार्टोसैट 1, जीसैट 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रिसोर्टसैट 2। और इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 2011 में। यह है आपका रिसोर्टसैट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन का लक्ष्य रखा गया था? तो अभी हम लोगों ने चर्चा भी की। ऑप्शन है आपके सामने 25%, 30%, 33%, 35%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 33% का लक्ष्य रखा गया है। आगे हम लोग जानेंगे कि वर्तमान में हम लोग कहां पे हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनों और वृक्षों का कुल आवरण कितना है? दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है ना, ये इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है वन आवरण, ठीक है, वन आवरण, और एक होता है वृक्षावरण। वन आवरण होते हैं जो रियल में नेचुरल वन जो होते हैं, वन को जो नेचुरल वन है, घने घने जो जंगल है, जैसे सतपुड़ा के जंगल, हिमालय के क्षेत्र में जो जंगल है, या फिर अन्नामलाई का जो जंगल है, ठीक है, तो वे जो जंगल है वे एक हो गए। और एक जो हम लोग अपने आसपास जो वृक्ष लगाते हैं, ये वृक्षावरण, इसको वृक्षावरण बोला जाता है और ये वनावरण बोला जाता है। ये दोनों की रिपोर्ट अलग अलग कैलकुलेट की जाती है, और कहीं कहीं अब फिर इसको एक जगह किया जाता है। वनावरण और वृक्षावरण, कहीं आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनावरण कितना है, तो ये केवल इसका पार्ट पूछेगा। और फिर कहीं पूछेगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्षावरण कितना है, तो ये केवल ये पार्ट होगा। और जब क्वेश्चन में रहेगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनावरण और वृक्षों का कुल आवरण कितना है, यानी दोनों को जब मिला देंगे, ऐड कर देंगे,
तो यह कुल हो जाएगा। वन आवरण अलग है, वृक्षावरण अलग है, ये दोनों रिपोर्ट अलग अलग प्रकाशित करके फिर एक जगह किया जाता है। तो आप क्वेश्चन को हमेशा अच्छी तरह समझिएगा, सुनिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। वैसे मैं आगे प्रश्न को इस तरह तैयार किया हूं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यह प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनों और वृक्षों का कुल आवरण कितना है, यानी वन का आवरण और वृक्ष का आवरण दोनों को मिला के कुल कितना है, भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें कितना भाग पे वो है। ऑप्शन है आपके सामने 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, 95,748 वर्ग किलोमीटर। पांचवा ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यह क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में वन आवरण और वृक्ष आवरण इन दोनों का कुल योग कितना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भूभाग का जो हिस्सा है उस पे 8,32,87,000 है ना, उसमें से 8,09,537 वर्ग किलोमीटर पर वन और वृक्षों का आवरण है। अब टोटल 32 और आपको 8, तो आपको एक अंदाजा तो लग गया होगा कि 25 के आसपास, 24 या 25% के आसपास ही है कुल वनों और वृक्षों का आवरण। आगे हम लोग इसको क्लियर करेंगे, पहले व्याख्या के माध्यम से देख लेते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में क्या कहता है। इसको आप नोट जरूर करिएगा, या फिर 1, 2 से 3 बार इस वीडियो को सुन लीजिएगा ना, आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि यह 2 साल तक प्रश्न पूछे जाएंगे जब तक कि 2023 का अगला रिपोर्ट नहीं आ जाता है, 2023 तक जितने भी एग्जाम होंगे उसमें यह प्रश्न हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, यह मेरा आग्रह है। हाल ही में प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में बताया गया है कि देश का कुल वन यानी कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र, वनावरण और वृक्षावरण, ये दोनों को कुल बोला जा रहा है। वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 24.62% है। टोटल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, उसमें ऑलमोस्ट 8,09,000, तो एक 24-25% का आंकड़ा था और उसी के अनुसार हम लोगों ने जज किया था। और परसेंटेज निकालने पे आप जब परसेंटेज निकालिएगा तो आपको इतना ही मिलेगा। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में जब आप 8,09,537 को परसेंट निकालिएगा तो 24.62% पे वनों और वृक्षों का आवरण है। कहाँ? भारत में। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2,261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये टोटल बोल रहा है, जो 2019 में जितना था उसमें कितनी वृद्धि हुई है वनों और वृक्षों के कुल आवरण में, तो 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आगे हम लोग चार्ट के माध्यम से एक एक करके देखेंगे। इसमें वन आवरण, अब देखिए अलग अलग वन आवरण का बात कहा, जो 2,261 वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी हुई है उनमें 1,540 वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है और वृक्षावरण की वृद्धि कितनी हुई है, तो 721 वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को जब ऐड करिएगा आप तो आपको मिलेगा ये वाला पार्ट 2,261 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे समझते हुए। और यहाँ पे एक चार्ट देखेंगे दोस्तों। जो वन आवरण होता है ना, जो यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, जो वन आवरण होता है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, 1, 2 और 3। इन तीनों को मिलाया के वन आवरण बनाया। एक है बहुत घने वन, जो आप देखते होंगे सदाबहार जो वन होते हैं, उस टाइप के जो वन होते हैं जहाँ पे पत्ते झड़ते हैं फिर उगते हैं, हमेशा हरियाली छाई रहती है, उसे सदाबहार या बहुत घने वन कहते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो उसको अलग कैलकुलेट किया जाता है। फिर मध्यम रूप से घने वन, एक पतझड़ वाले वन होते हैं जहाँ पतझड़ के मौसम में ना पत्ते गिर जाते हैं और आपको दिखने लगता है कि यहाँ साफ साफ पत्ते गिरे हुए हैं, लेकिन सदाबहार वन हमेशा हरा भरा बना रहता है, तो उसको अलग कैलकुलेट किया जाता है। एक ओपन वन है, मतलब बहुत घने नहीं, एकदम से ओपन वन है जहाँ पे घन बहुत पेड़ों के बीच की जो दूरी है काफ़ी अलग है, दूरी है, पेड़ों के बीच में दूरी काफ़ी है, वैसे वनों को खुला वन कहा जाता है, यानी ओपन फॉरेस्ट। तो जो वनावरण है इन तीनों को मिला के फिर वनावरण निकाला जाता है, वनों का आवरण। तो यह कितना है, जब आप इसको ऐड करिएगा तब टोटल हो जाएगा वनावरण। और भारत में हम लोगों ने देखा कि
1540 वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है। तो इसमें वृद्धि हुई है। टोटल वर्तमान में ये कितना है, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पे वनावरण है। और वृक्षावरण क्या है, जो हम लोग आसपास अपने बगीचे में लगाते हैं उसको वृक्षावरण बोलते हैं। तो ये कितना है, 95,748। और इसको जब इसको ऐड करिएगा, इसको वनावरण, भारत में वनावरण 7,13,789 प्लस वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर, इन दोनों को जब हम लोग ऐड किए हैं यहाँ पे, तो यह आंकड़ा आया है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर में है यहाँ पे, ठीक है। तो यही है वनावरण, वृक्षावरण और कुल, अलग अलग हमने कर दिया। और वनावरण का प्रतिशत में अगर हम लोग देखें तो प्रतिशत में 21.71% पे वनावरण है भारत के कुल क्षेत्रफल का, और 2.91% क्षेत्रफल वृक्षावरण है। और यह टोटल कितना हो गया, अभी पिछले व्याख्या में भी हम लोगों ने देखा था, 24.62%। भारत के कुल क्षेत्रफल पे 24.62% भाग पे वनावरण और वृक्षावरण है टोटल। और यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से देखिएगा कि 1540 वृद्धि हुई है वनावरण में वर्ग किलोमीटर, और 721 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है वृक्षावरण में। और टोटल जब आप करिएगा तो यह 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्ष की पिछले रिपोर्ट की तुलना में, ठीक है। आप लोग इसको चार्ट को अच्छे से देख के सुन के, कहीं कहीं अब आपको केवल वनावरण का पूछेगा कि कुल क्षेत्र पे वनावरण कितना प्रतिशत है, या फिर वर्ग मीटर में पूछेगा, फिर वृक्षावरण का अलग अलग पूछेगा, उसका प्रतिशत पूछेगा। तो एक टोटल करके हम लोगों ने देख लिया, अब अलग अलग करके हम लोग एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। आप लोग घबराइएगा मत, वीडियो के साथ बने रहिए। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनों और वृक्षों का कुल आवरण प्रतिशत में पूछ रहा है। कुल आवरण कितना है, अभी हम लोगों ने देखा कि क्षेत्रफल के आधार पर कुल आवरण वनों और वृक्षों का कुल आवरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर था। और परसेंटेज भी हम लोग वहां चर्चा किए थे व्याख्या में। तो यहां पे अब हम लोग परसेंटेज देखते हैं ऑप्शन में, 24.56%, 24.62%, 21.71%, 2.91%। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, अभी व्याख्या और चार्ट में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है 24.62%। व्याख्या में हम लोगों ने भी यहाँ चर्चा किया था 24.62%, ठीक है। कुल पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 24.26%। और यहाँ व्याख्या में भी हम लोग यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो आंकड़ा है वो पिछले 2019 का है, टोटल जो था, ये वर्तमान का है, ये है वनावरण का, और ये है वृक्षावरण का। मैंने ऑप्शन भी इस तरह तैयार किया है कि आपको एक एक करके याद भी कराऊं, ठीक है। ये चार्ट है, आप देखे हैं, ये सारे परसेंटेज मैंने ऑप्शन भी उसी तरह का दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनों और वृक्षों का कुल आवरण में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। क्षेत्रफल में पूछ रहा है कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो अभी हम लोगों ने 4 से 5 बार इसको रिपीट किया होगा कि कुल क्षेत्रफल में वनों और वृक्षों के आवरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है पिछले रिपोर्ट की तुलना में, तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण है। अब केवल आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसको समझने का कोशिश करिएगा। केवल वन आवरण पूछ रहा है। वन आवरण और वृक्षावरण का टोटल हो गया था 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। वनावरण को अलग और वृक्षावरण को अब अलग करके अब देखिए वनावरण का क्षेत्र कितना था। तो अब चार्ट में, व्याख्या में, दोनों जगह इसकी चर्चा हमने की है। ऑप्शन देखिए, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, तो ये नहीं होगा क्योंकि यह टोटल वनावरण और वृक्षावरण टोटल है। ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 95,748 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। हम लोगों ने व्याख्या में और चार्ट में यहाँ पे देखा था, और आगे व्याख्या में भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पर भारत के क्षेत्रफल वनावरण है। ये पिछला रिपोर्ट है, पिछला टोटल है, ये नहीं, ये जो टोटल है वनावरण और वृक्षावरण का है, ये पिछले साल के वनावरण और वृक्षावरण का टोटल है। ये है अभी वर्तमान में वनावरण, और ये है वृक्षावरण। अभी चार्ट में भी हम लोगों ने अलग अलग देखा था। व्याख्या को आप लोग नोट करिएगा।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। चार्ट में भी हम लोग ने इसको देखा था, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1,540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, टोटल वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? 24.62%। और वनावरण और वृक्षावरण में टोटल वृद्धि कितनी हुई है? तो 2,261 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग वनावरण का केवल पूछ रहा है, तो टोटल वनावरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल इसका प्रतिशत में कितना हुआ? भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत यह पार्ट हुआ 21.71%। ठीक है, और यह पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 1,540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के वनावरण में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन है आपके सामने 5,188 वर्ग किलोमीटर, 2,261 किलोमीटर। तो यह टोटल वृद्धि हुई है, यानी वनावरण और वृक्षावरण को मिला के वृद्धि हुई है। तीसरा ऑप्शन है 1,540 वर्ग किलोमीटर, और यही तीसरा ऑप्शन सही है। वनावरण में 1,540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और ये 1540 और 721 ऐड करेंगे तो टोटल 2,261 हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पे है? तो केवल वनावरण का पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 21.71%। अब व्याख्या में हम लोग इसकी चर्चा एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। यह टोटल वनावरण और वृक्षावरण पिछले रिपोर्ट की है 2019 की, ये 24.62% है वर्तमान में वनावरण और वृक्षावरण का कुल, और 21.71% है केवल वनावरण का, और 2.91% है केवल वृक्षावरण का। ये 21.71 और 2.91 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 24.62%। बस ये मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हैं वनावरण कितना 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में कितना? तो 21.71% वृद्धि हुई है 1,540 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने क्षेत्रफल भूभाग पर वृक्षावरण है? हम लोगों ने टोटल देख लिया, वनावरण को अलग करके देख लिया, अब वृक्षावरण पे आते हैं। हमको लगता है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको सारे आंसर याद हो गए होंगे। ऑप्शन है आपके सामने 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, 95,748 वर्ग किलोमीटर। तो वृक्षावरण जो है टोटल कितना है वृक्षावरण? तो 95,748 वर्ग किलोमीटर पे वृक्षावरण है। अब व्याख्या को आप लोग नोट करिएगा। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.91%। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बार बार आपको सारी चीजें रिकॉल नहीं कराऊंगा, आपको याद होनी चाहिए, दिमाग में सारे के आंसर अलग अलग आपको फिट होनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के वृक्षावरण में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है क्षेत्रफल में? ऑप्शन है आपके सामने 5,188 वर्ग किलोमीटर, 2,261 वर्ग किलोमीटर, 1,540 वर्ग किलोमीटर, 721 वर्ग किलोमीटर। तो सही उत्तर है दोस्तों 721 वर्ग किलोमीटर। ये टोटल हो गया वृक्षावरण वनावरण, ये हो गया वनावरण, और ये हो गया केवल वृक्षावरण वृद्धि। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर है? ऑप्शन है आपके सामने 2.91%। तो यही सही उत्तर होगा, 2.91% पे वृक्षावरण है। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन और वृक्षावरण है प्रतिशत में, दोनों को अलग अलग अब बताइए, दोनों को अलग अलग करके दिया गया है। पहले वन और उसके बाद वृक्षावरण। तो वन कितना है रिकॉल करिए, 21.71%। तो
बी में है। और वृक्षावरण कितना है 2.91%। इस दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है 24.62%। और यही है सही उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप लोग चार्ट भी देख सकते हैं। चार्ट के माध्यम से रिकॉल करिए, व्याख्या के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से, बस आपको याद हो जाना चाहिए और याद ऐसे हो कि 2 वर्ष तक एक बार देखे हमेशा याद रहे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में किस राज्य के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। अब आपको देखना है कि ये जो वृद्धि हुई है 1540 जो वनों का क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, ये केवल वन का पूछ रहा है। ठीक, 1540 जो वन आवरण में वृद्धि हुई है उसमें सर्वाधिक संख्या, सर्वाधिक वर्ग किलोमीटर किस राज्य का है। ऑप्शन है आपके सामने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। ये जो टोटल जो है ना, सॉरी 1540 नहीं, एक ये जो 2261 जो वृद्धि हुई है उसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक वन आवरण वाले वृद्धि करने वाले राज्य 2019 और 21 में, जो 19 के तुलना में 2021 में किस राज्य में ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो टॉप 3 जो राज्य है वह है, एक नंबर पर आंध्र प्रदेश जहाँ 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तेलंगाना दूसरे नंबर पर है जहां 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और उड़ीसा तीसरे स्थान पर है जहां 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, इन 2 वर्षों में। और यही आप देखिए कि सबसे ज्यादा वृद्धि यहीं देखी गई है। 3 टॉप राज्य है जहां सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। तो अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा और उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ए नंबर सही है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश 647, तेलंगाना 632, उड़ीसा 532। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में किस राज्य के वन क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान दर्ज किया गया है। तो कहीं वृद्धि हुई है तो कहीं नुकसान भी हुआ है। मतलब वहां के कुल वन आवरण में, कुल जो वन और वनों का जो आवरण है उसमें कमी देखी गई है। तो वो कौन से राज्य है। तो सर्वाधिक जो कमी देखी गई है वो है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मणिपुर दूसरे नंबर पर है और नागालैंड तीसरे नंबर पर। अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है, मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है और नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है वनावरण क्षेत्रों में। ये दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो कमी हुई है उसको एक तरफ, जो वृद्धि हुई है उसको एक तरफ, ये दोनों को कैलकुलेट करने के बाद इसको, इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो क्षेत्रफल आता है वही है 1540 वर्ग किलोमीटर वनावरण। ठीक है, तो वन क्षेत्र में नुकसान दिखाने वाले 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड है। याद रखिएगा, वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों एक आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है तेलंगाना, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। और फिर उड़ीसा, उसके ऊपर में उड़ीसा है। और नुकसान करने वाले 3 राज्य कौन है, तो नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य है उनमें से 3 राज्य है, एक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न, ISFR 2021 यानी वही हो गया भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन से हैं। तो अब क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन है। क्षेत्रफल के हिसाब से, परसेंटेज का अलग होगा, क्षेत्रफल का अलग अलग क्वेश्चन होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन 2 टाइप के पूछे जाते हैं। एक पूछता है प्रतिशत के आधार पर, यानी जिस राज्य का टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें उस क्षेत्र का कितना प्रतिशत में सर्वाधिक है, तो वो अलग हो जाएगा। अब पूछ रहा है जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है जहां पे वन है। ऑप्शन है आपके सामने आंध्र प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये हमेशा की भांति इस बार भी मध्य प्रदेश है सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र। राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। अब हम लोग व्याख्या में देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन है जो 7,13,000 जो स्क्वायर किलोमीटर में जो वनावरण है ना,
उसमें सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो मध्य प्रदेश का है। और इसका कितना है, तो 77,493 वर्ग किलोमीटर अकेले मध्य प्रदेश का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का है, हिस्सा है 66,431 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, यहाँ है 55,713 वर्ग किलोमीटर पे। ये टॉप 3 राज्य हैं जहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। जबकि सबसे कम वन आवरण वाले 3 जो राज्य है, जिस राज्य में सबसे कम वन आवरण है, उसमें हरियाणा सबसे कम हरियाणा के राज्य में 1,603, मात्र 1,603 वर्ग किलोमीटर में यहाँ वन है। दूसरे नंबर पर पंजाब है 1,847 और गोवा 2,244। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से देश के शीर्ष 3 बड़े वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ चार्ट में देखिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यही उत्तर भी होगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सॉरी, ये आंसर बी होगा इसका 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने चार्ट देखा, हरियाणा, पंजाब और गोवा टॉप 3 राज्य थे घटते क्रम में, यानी सबसे कम है हरियाणा, उससे थोड़ा सा ऊपर है पंजाब और उससे थोड़ा ऊपर है गोवा। तो सर्वाधिक कम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? हरियाणा। चार्ट में भी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, हरियाणा, पंजाब और गोवा। ठीक है। हरियाणा में कितना है? तो मात्र 1,603 वर्ग किलोमीटर पे वन है। अगला प्रश्न लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं चार्ट को। ISFR 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से तो शीर्ष राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। लेकिन अब परसेंटेज उसका, जिस राज्य का जितना भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे बिहार का मान लीजिए 94,163 वर्ग किलोमीटर में है ना, तो इस टोटल का कितना प्रतिशत भाग पे वन है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में ऑप्शन है आपके सामने, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जो वन है वह मिजोरम राज्य में है। हम लोग यहाँ चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि मिजोरम का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के 84.53% भाग पे वन है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है 79.33% पे। वहां क्षेत्रफल वाले में भी अरुणाचल प्रदेश 2 नंबर पे था और छत्तीसगढ़ 3 नंबर पे था। यहाँ प्रतिशत में भी अरुणाचल प्रदेश, ये चार्ट ना थोड़ा गलत हो गया, ये 3 नंबर पे मेघालय है। यहाँ पे आप मेघालय कर लीजिएगा, 3 नंबर पे मेघालय है 76% के साथ मेघालय 3 नंबर पे है। ठीक है। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, फिर मणिपुर का आता है, फिर नागालैंड के आता है। टॉप 5 राज्य है जहाँ परसेंटेज के हिसाब से, यहाँ का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें कितना परसेंटेज के हिसाब से टॉप 3 राज्य हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। और उसी तरह जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें टॉप पे है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। इसको ना कट कर दीजिएगा, ये गलत से टाइप हो गया। 1 नंबर पे लक्षद्वीप है जहां 90.33% भाग पे वन है। फिर अंडमान निकोबार है जहां 81.75%। ये केंद्र शासित प्रदेश। जब राज्य का पूछेगा तो आप बोलिएगा मिजोरम, जब केंद्र शासित का पूछेगा तब लक्षद्वीप। अब जब दोनों को मिला के पूछेगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में सब बड़ा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब, प्रतिशत के हिसाब से तो लक्षद्वीप आएगा। लेकिन राज्य और केंद्र शासित को अलग अलग पूछेगा तो राज्य में मिजोरम और केंद्र शासित में लक्षद्वीप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ISFR 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा शीर्ष 3 राज्य है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ये प्रतिशत के हिसाब से हो गए। और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से राज्य है? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। इसमें आप अंतर हमेशा रखिएगा। मिजोरम प्रतिशत के मामले में टॉप पे है और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में टॉप पे है। अरुणाचल प्रदेश दोनों ही मामलों में 2 नंबर पे है और उड़ीसा जो है क्षेत्रफल के मामले में 3 नंबर पे और मिजोरम जो है प्रतिशत के मामले में 3 नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ISFR 2021 के अनुसार देश के कुल कितने राज्यों
ऑब्लिक केंद्रशासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। ऐसे कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को मिलाकर कितने राज्य होंगे जहां उनका जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का पे वन 33% से ज़्यादा है? तो ऐसे राज्यों की संख्या 17 है। 17 ऐसे राज्य हैं जहां पे उन्होंने जो राष्ट्रीय लक्ष्य है 33% उसको पार कर लिया है। तो 17 राज्य है। और अगला प्रश्न लेते हैं, यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 5 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे वहां के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के पर 75% से अधिक वन है। और ये कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप आपने देखा 90.33, मिजोरम 84%, अंडमान निकोबार ये भी मोर देन 80 था, अरुणाचल प्रदेश 79% और मेघालय। ये सारे जो 5 राज्य है यहाँ पे 75% से अधिक वन है। ये 17 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 33% से अधिक वन है, और 5 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे 75% से अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है। उसी तरह जबकि 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वन क्षेत्र 33% और 75% के बीच है। देखिए 33% से अधिक वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या है 17। उसमें 5 राज्य ऐसे हैं जहां 75% से अधिक वन है, तो बच गए 12। इन 12 राज्यों में जो प्रतिशत है वनों का वह 33% से अधिक है और 75% से कम है। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। आईएसएफ रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का 75% से अधिक भाग पर वन क्षेत्र है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का कुल संख्या है 5। 33% से अधिक राज्य केंद्रशासित प्रदेश 17, और 5 राज्य ऐसे हैं जहां 75% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ये 5 कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल में मैंग्रोव वन क्षेत्र है? मैंग्रोव वन के बारे में भी इस बार ऐड किया गया, पिछले बार भी ऐड किया गया था, इस बार भी ऐड किया गया है। तो मैंग्रोव वन का क्षेत्र पूछा जा रहा है। ये अलग है, वृक्षावरण वनावरण से अलग है। ऑप्शन है आपके सामने 4592 वर्ग किलोमीटर, 5592 वर्ग किलोमीटर, 6592 वर्ग किलोमीटर, 7592 वर्ग किलोमीटर। तो आप इसको याद रखिएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल में मैंग्रोवा जो वन है वह है 5000, मैंग्रोव वन 4592 वर्ग किलोमीटर पे मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, प्रश्न पूछता है यहां से। देश के कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य, इन 2 वर्षों में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वे 3 राज्य है। ओडिशा जहां 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, महाराष्ट्र जहां 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और कर्नाटक जहां 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जबकि देश में सर्वाधिक वन मैंग्रोव वाले राज्य जो है, मैंग्रोव वन वाले राज्य है, वो पश्चिम बंगाल टॉप पे है, जहां 2100, ये जो 4492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उसमें से 2114 वर्ग किलोमीटर अकेले पश्चिम बंगाल में है। दूसरे नंबर पर गुजरात है जहां 1175 वर्ग किलोमीटर पे है, और तीसरा है अंडमान निकोबार जहां 616 वर्ग किलोमीटर पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये हमेशा समुद्र किनारे के ही ये वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही राज्य इसमें शामिल भी है। आगे बढ़ते हैं अगला, और यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हैं पश्चिम बंगाल 1 नंबर पर 2114 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 1175 वर्ग किलोमीटर पर मैंग्रोव वन है, और अंडमान निकोबार 616 वर्ग किलोमीटर पे मैंग्रोव वन है। और इधर पिछले 2 सालों में जो वृद्धि करने वाले राज्य है, उड़ीसा 1 नंबर पे 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 2 नंबर पे 4, कर्नाटक 3। ठीक है। इस चार्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, पिछले आकलन की तुलना में देश में मैंग्रोव क्षेत्र में कितने क्षेत्रफल की वृद्धि दर्ज की गई है? तो अभी हमने चर्चा की 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन
मैंग्रोव वन क्षेत्र है तो 1 नंबर पे था पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर था गुजरात। ठीक है, तो 1 नंबर पर है पश्चिम बंगाल। और चार्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न, पिछले 2 वर्ष के दौरान किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन कौन थे? चार्ट में हम लोग ने देखा था, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, महाराष्ट्र में 4 और कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और पश्चिम बंगाल में कुल क्षेत्रफल में अभी सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना लगाया गया है? कार्बन स्टॉक दोस्तों जब आप पढ़िएगा ना, मेंस आंसर में ये पूछा जाता है, इससे प्रश्न बनते हैं। तो कार्बन स्टॉक ये है कि हमारे पास जितना वन है और जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, तो वन कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोख लेता है और उसके बाद कितना बच जाता है एक्स्ट्रा, उसको हम लोग कार्बन स्टॉक बोलते हैं। विश्व में इसको नाम दिया गया है कार्बन स्टॉक। तो चूंकि हमारे पास जो 36-33% का लक्ष्य है, उससे ऑलरेडी हम लोग लगभग कितना 9% कम है, 24.62% है। तो इसका मतलब है कि जो हमको जितना वन चाहिए उससे वन कम है। हम लोग की जितनी आबादी है उसको कवर करने के लिए वनों का प्रतिशत 33% होना चाहिए। तो उतने कार्बन जो वन नहीं सूख पा रहे हैं, वो जो रह जा रहे हैं, वही है कार्बन स्टॉक। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, 4,204 मिलियन टन, 5,204 मिलियन टन, 6,204 मिलियन टन, 7,204 मिलियन टन। तो वर्तमान में जो कार्बन स्टॉक भारत में कितना है, तो वह है 7,204 मिलियन टन। और इसकी भी गणना आईएसएफआर रिपोर्ट में की जाती है। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, इस बार किया गया है। और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है? तो 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। और वार्षिक वृद्धि, इसको अलग करके, ये 2 साल में वृद्धि है, ये वार्षिक वृद्धि है। तो 79.4 मिलियन टन 2 साल में वृद्धि हुई है और वार्षिक वृद्धि दर 39.7 मिलियन टन है। तो टोटल कार्बन स्टॉक कितना है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। वर्तमान में 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक भारत में है, आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में, 2019 में जो अंतिम आकलन हुई थी उसकी तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में कितने मिलियन टन की वृद्धि हुई है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि 79.4 मिलियन टन की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएफआर 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? इस बार टाइगर रिजर्व को ऐड किया गया है, मतलब बाघ जो अभयारण्य है उससे संबंधित क्वेश्चन, उससे संबंधित आंकड़े दिए गए हैं बाघों की सुरक्षा हेतु। तो यह एक आकलन, एक रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट में बाघ को भी ऐड किया गया। तो यह क्वेश्चन है कि वैसे टाइगर रिजर्व जहाँ पे वनावरण सबसे ज़्यादा है उसमें सर्वाधिक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, पक्केट टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नागार्जुन टाइगर रिजर्व। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नागार्जुन टाइगर रिजर्व। क्षेत्रफल के मामले में जो जितना बड़ा ये नागार्जुन टाइगर रिजर्व है, यहाँ जितने भी भारत में टाइगर रिजर्व है उसमें सर्वाधिक जो वन है, वन आवरण वाला राज्य जो टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन टाइगर रिजर्व। और व्याख्या में यहाँ पे देख लेते हैं, देश में बाघ अभयारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, इस सारे नो वन आवरण के ही पार्ट हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27 वर्ग प्रतिशत है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार टाइगर रिजर्व में वनावरण वाला क्षेत्र वही है। यहाँ 2,932 वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र फैला हुआ है। जबकि प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित पक्के टाइगर रिजर्व है। यहाँ के कुल जो टाइगर रिजर्व का जो हिस्सा है ना, उसमें 96.83% भाग पे वन आवरण से ढका हुआ है, यानी इतना सघन है वो। तो इस आप व्याख्या को याद रखिएगा।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। आईएसएफआर 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है वन आवरण वाला? तो नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है। और प्रतिशत के हिसाब से टाइगर रिजर्व तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश का। इसी तरह प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन प्रतिशत किस राज्य में है? तो मिजोरम में। और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। मैंने काफ़ी मेहनत करके यह वीडियो बनाई है, आपके लिए आसानी से मैं आपके सामने ला सकूं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम लोग, अब भारत का वन रिपोर्ट हो गया, अब बिहार जो सीरीज चल रही है उसमें बिहार की स्थिति क्या है, इस वन रिपोर्ट में बिहार स्टेट का जो अपना पार्ट है उसका हिस्सा कितना है, कितने प्रतिशत बिहार में वन है, वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, कौन सा जिला सर्वाधिक वन वाला है, वृक्षावरण वाला है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसको करने से पहले ये कर लेना, भारत का कवर कर लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो लाया। अगला वीडियो बिहार से रिलेटेड होगा, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, धन्यवाद।